नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैसा रहेगा 2023। कहते हैं कि नया साल हर किसी के लिए नई उम्मीदें, उमंग, उत्साह और नए सपने लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए खुशियां लेकर आए। हर कोई ये जानने के लिए भी उत्सुक होता है कि उनके लिए नया साल कैसा रहेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नए साल की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल भी बदल जाती है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि नए साल में आपका भाग्य क्या कहता है। आपके लिए साल 2023 करियर, नौकरी, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मोर्चों पर कैसा रहेगा और आपके जीवन में कहां-कहां उतार चढ़ाव आने की संभावना है। साथ ही राशियों के अनुसार नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है और ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजू मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पंडित जी, जैसा कि कहते हैं कि नया साल ज्योतिष के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई सारे बदलाव लेकर आता है और हर एक के जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में उसका असर भी दिखाई देता है। ऐसे में राशियों के हिसाब से 12 राशियों के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है आपसे जानेंगे। और शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे JK 24/7 न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही प्रार्थना हम परम पिता परमात्मा से, भगवान श्री राम से करते हैं। और धन्यवाद करते हैं JK 24/7 न्यूज के सभी टीम को, जो आप तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी घर बैठे हुए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का नव वर्ष बहुत सुखमय हो, यही कामना करते हुए बात करते हैं कि 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा प्रत्येक राशि के लिए। अगर हम देखें, वाक्य में मानव जीवन एक जिज्ञासा का जीवन है। प्रत्येक मानव अपने जीवन के बारे में ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आने वाला समय मेरा किस क्षेत्र के लिए बेहतर होगा, किस क्षेत्र के लिए मुझे सावधान रहना है, क्या परिस्थितियां रहेंगी। और राशिफल यही आपको दर्शाता है कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सावधानी की आवश्यकता है और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, मेष राशि काल चक्र की सबसे पहली राशि है, काल पुरुष की सबसे पहली राशि है, काल पुरुष की मस्तिष्क मानी जाती है। मेष राशि मंगल की स्वामित्व वाली राशि है। मंगल मेष राशि के स्वामी हैं, पूर्व दिशा की राशि है। लेकिन अगर मैं आज कल की बात करूं तो आजकल की परिस्थितियां मेष राशि के लिए मुझे बड़ी अनुकूल नहीं नजर आ रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि मेष राशि में ही राहु स्वयं गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस में केतु जाकर के गोचर कर रहे हैं, बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी इंप्रेशन बेहतर ना होने के कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है। 10th हाउस में शनि स्वयं गोचर करके निश्चित रूप से कार्य के अंदर बहुत संघर्ष, बहुत बाधा इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, जुपिटर क्योंकि द्वादश भाव के अंतर्गत, बृहस्पति 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, तो अभी तक की जो कंडीशन पूरी तरह से मेष राशि को लेकर के दिख रही थी वो बड़ी अनुकूल नहीं दिख रही थी। लेकिन आने वाला समय वास्तविकता में, मैं जो मेष राशि के जो दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे ना, जो मैं कह रहा हूं शायद उसको आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे होंगे। बिकॉज 7th हाउस में केतु गोचर कारण यहां तक कि जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। इवन अगर विवाह को लेकर के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान हैं और विवाह नहीं हो रहा उससे भी कुछ लोग परेशान हैं। तो अब क्या होने वाला है 2023 में, 2023 के अंदर आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, तो आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ परिवर्तित होने जा रहा है 2023 में आपके लिए। एक तो सबसे पहली चीज, शनि 17 जनवरी को शाम को 4:30 बजे 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। और शास्त्र कहता है त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, त्रिखड एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। शनि जब भी 11वें भाव में गोचर करते हैं तो अपार धन और संपदा आपको प्रदान करेंगे, आपके जीवन में अर्थ का विशेष लाभ प्रदान करेंगे, आपको बड़े बड़े अरिष्टों से निकाल करके बाहर लेकर आएंगे। अच्छा, अप्रैल तक फिर भी थोड़ा परेशान रहने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी के बाद आर्थिक परिस्थितियां अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी अप्रैल तक थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में गोचर करने आ जाएंगे, यानी आपकी राशि में गोचर करने आएंगे, फिर आएगा आनंद आपके लिए,
फिर परिस्थितियां किस प्रकार की होंगी, मान सम्मान बढ़ेगा, यश प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक विश्वसनीयता उत्पन्न होगी कि हाँ हम भी कुछ जीवन में कर सकते हैं, धार्मिकता में मन लगेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति में अगर बात किया जाए तो वैसे जनवरी के बाद परिस्थिति अनुकूल है प्रोफेशनल लाइफ इत्यादि को लेकर के, लेकिन अगर हम अप्रैल के बाद बात करें तो मानसिक शांति स्थिरता रहेगी। फिर भी 2023 अक्टूबर तक स्पेशली आपको अपने पर्सनल रिलेशन यानी वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शादी इत्यादि यदि तय होती है, होने के चांस अप्रैल के बाद निश्चित रूप से है, तय होती है तो बहुत सावधानी के साथ बातचीत कीजिए। वैवाहिक जीवन पर जीवन साथी के साथ संबंध को अच्छे रखने का प्रयास किए। 7th हाउस के अंतर्गत केतु यहां पर प्रॉब्लम देने के लिए तैयार रहेंगे। मैं कुछ समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए आपके राशि स्वामी मंगल 10 मई 2023 से लेकर के और 30 जून 2023 तक इस समय पर कर्क राशि में गोचर करेंगे। और जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो निश्चित होंगे। इस टाइम वाहन इत्यादि से सावधान रहने की आवश्यकता है, दुर्घटना इत्यादि हो सकती है, इस प्रकार का संकेत है, सावधान रहें। 2023 आपके लिए बहुत अनुकूल हो, यही शुभकामना लेकर के हम आपके लिए आते हैं। जी करिश्मा जी। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है नया साल, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया कि किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन हो या फिर स्वास्थ्य हो, उनका ध्यान रखना है, क्रोध पर कंट्रोल रखना है, तो तमाम चीजें तो हो गई। लेकिन बढ़ते अगली राशि की तरफ, वृषभ राशि के लिए 2023 कैसा रहने वाला है? वृषभ राशि कालपुरुष की दूसरे भाव की राशि है और इस राशि के स्वामी माने जाते हैं शुक्र। बहुत जल्दी जल्दी अपना समय परिवर्तित करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है 2023 की अगर हम बात करते हैं। 17 तारीख को शनि आने वाले हैं आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस में शनि जब पहुंचते हैं ना तो आप ये मान करके चलिए कि दसमस्त शनि का जो गोचर होता है वो आपको कुछ नई जिम्मेदारियां दिलवाता है। हाँ, शनि कहता है बहुत कर्म करो, अपने आप को डाउन टू अर्थ बना लो, अहंकार ईगो को हटा दो, सिर्फ कर्म पर भरोसा करो, सिर्फ मेहनत पर भरोसा करो। सन्यासी एकाकी जीवन जीने के लिए तैयार करता है शनि। कर्म करो, परिवार का बहुत मोह, किसी का बहुत मोह, कंफर्ट मत ढूंढो, मेहनत करो। अगर आपने 2023 में शनि जो चाहते हैं वो व्यवहार किया, कंफर्ट नहीं ढूंढा, मेहनत के लिए अपने आप को तैयार किया, तो ध्यान रखिए शनि आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के कारण आप बहुत तनाव में भी 2023 में आने वाले हैं। और उसके साथ साथ पीछे जो नहीं मिला, पिछले जीवन को सोच सोच करके मन में एक बीमारी पाल लें, खुद ही परेशान हो, शुगर लेवल बढ़ा लें, बीपी बढ़ा लें, इस प्रकार का भी संकेत है। तो साहब, जो नई चीजें मिली हैं, जो समय व्यतीत हो गया उसको भूल जाइए, वो आपका अतीत था। जो आने वाला समय है वो भूतकाल था आपका। वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। 2023 में शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र की भी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल रहेंगी। 11th हाउस में बृहस्पति भी गोचर करेंगे, परिस्थिति अनुकूल है। अप्रैल के बाद कुछ खर्च अत्यधिक होगा, इस प्रकार का संयोग है। जी करिश्मा जी। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के वृषभ राशि वालों को मेहनत करनी है, तभी नई जिम्मेदारियां मिलेगी और तरक्की भी होगी। बढ़ते अगली राशि की तरफ और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 2023 में क्या कुछ खास है? कालपुरुष के जो हाथ, अगर तृतीय भाव की राशि, तृतीय अंग की राशि मानी जाती है, कालपुरुष में ये राशि करीब करीब कंधे को लेकर के देखी जाती है, करीब करीब कंधा और जो हृदय का क्षेत्र है वहां पर देखी जाती है। ये राशि पश्चिम दिशा की बली राशि है और मिथुन राशि के स्वामी माने जाते हैं बुध। खैर, जब वर्ष आरंभ होगा तो बुध अष्टम भावस्थ गोचर करेंगे। स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। करीब करीब जनवरी महीने में हेल्थ पर बहुत फोकस करना होगा। बट आपको बताना चाहता हूं, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर मैं आपकी जिंदगी में बात करूं, एक तो जनवरी का महीना ही इस प्रकार का है जब आपका प्रेम संबंध होने वाला है ना। जनवरी का महीना ही होगा जब आपके राशि स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र और बुध और शनि भागेश
तीनों जाकर के एक साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल होंगी, प्रेम संबंध बनेगा, और अगर उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं तो भी उसको लेकर के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट पंचम भाव में केतु के भी गोचर करने के कारण मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यहां पर षड्यंत्र करके आपके प्रेम संबंध, आपकी दोस्ती मित्रता को तोड़ने का प्रयास किया जाए, ऐसा भी संयोग बन रहा है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बड़ा आनंददायक है साहब। एक बात ध्यान रखिए, बृहस्पति दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसमस्त बृहस्पति आपके कार्य जो है, जो आप व्यवसाय इत्यादि करते हैं तो उसको विस्तार देता है, उसको बढ़ाता है। तो यदि अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए। बृहस्पति आपको रिजल्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये एक अच्छी चीज है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, इसको ध्यान रखिए। भाग्य में शनि आकर के गोचर करेंगे। पूरे वर्ष शनि देव की आराधना करते रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। जी करिश्मा जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए 2023 बेहद खास होने वाला है। लेकिन बढ़ते आगे बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा और क्या कुछ खास होने वाला है? कर्क राशि के लिए अगर हम 2023 को लेकर के बात करते हैं, मुझे लगता है कि कर्क को प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत ध्यान देना होगा। अपना जो एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कर्क राशि की जब भी बात करता हूं तो मैं एक ऐसे व्यक्ति, जातक या जातिका को अपने दिमाग में रखता हूं जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो मस्तिष्क से नहीं सोचते हैं, दिल से सोच करके डिसीजन लेते हैं। और आप जानते हैं कि आज की इस दुनिया में दिल से सोचकर डिसीजन लेने वाले लोग शायद बहुत सफल नहीं कहे जाते हैं। इसलिए मस्तिष्क होता है, बहुत माइंडेड होते हैं कर्क राशि के लोग, लेकिन अधिकतम इमोशनल होने के कारण दिल से सोचते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यही सोच 2023 में अगर आपने रखा तो राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, आपको आपके कार्य का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप लोगों के बारे में दिल से सोचते रह जाएंगे या सोचती रह जाएंगी, और राहु आप लोगों को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि लोग आपके प्रति षड्यंत्र करके आपकी बदनामी कर दें, आपकी नौकरी ले लें। अप्रैल तक इस प्रकार की कंडीशन नजर आती है, ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति दशम भाव में गोचर करने आएंगे, परिस्थितियां आपके लिए आनंददायक होंगी, परिस्थिति आपके लिए अनुकूल होगी। 7th हाउस के स्वामी शनि आकर के अष्टम भावस्थ गोचर करेंगे। जीवन साथी को लेकर के समस्याएं रहें, इस प्रकार का संयोग दिखता है। पर भाग्य स्थान पर बृहस्पति का गोचर आपको धार्मिक यात्राएं कराएगा, विदेश यात्राएं कराएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा है तो निश्चित रूप से 2023 में आपके पक्ष में होगा। 2023 के अंदर अप्रैल के बाद आपका खुद का मकान इत्यादि बने, इस प्रकार का भी संयोग है। अच्छा व्यतीत हो, ये हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जी करिश्मा जी। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों को सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी फैसले लेने होंगे, तभी बढ़ोतरी होगी भाग्य की। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है? जी, सिंह राशि काल पुरुष के पंचम भावस्थ राशि, सूर्य इस राशि के स्वामी हैं। पूर्व दिशा की बलवान राशि है। कहीं ना कहीं ये दिखते स्वयं इस प्रकार के होते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बड़े स्वाभिमानी प्रकृति के व्यक्ति पाए जाते हैं, और जब किसी को समय दिया है, किसी से वादा किया है तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण करें, चाहे जो भी हो जाए, अपना कुछ भी चला जाए, लेकिन किसी से वादे पर नहीं मुकरने वाले अगर लोग देखे गए हैं तो सिंह राशि के देखे गए हैं। अच्छा, 2023 में प्लैनेटरी पोजीशन क्या होगी, किस प्रकार से ग्रह आपके होंगे? सैटर्न स्टार्टिंग में गोचर कर रहे हैं आपके 6th हाउस के अंतर्गत, लेकिन 7th हाउस में आ जाएंगे। 7वें घर में स्वराशिगत होकर के शनि गोचर करेंगे। बृहस्पति अष्टम भावस्थ स्वराशिगत होकर के गोचर करेंगे अप्रैल तक, और मंगल स्टार्टिंग में गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, और राहु का गोचर रहेगा आपके 9th हाउस के अंतर्गत। आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में तो ग्रोथ निश्चित रूप से दिख रहा है, प्रेम संबंध को लेकर के भी चीजें काफी मधुर दिख रही हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर के परिस्थितियां बहुत अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। तो स्पेशली अगर हम वैवाहिक जीवन को लेकर के देखें तो 2023 में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के देखा जाए, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, एक अच्छी सफलता आपके लिए नजर आ रही है। कुछ नई उम्मीदें, कुछ नई शुरुआत, नए मित्रों के साथ शुरुआत,
और अपने कार्य को जिस कंट्री में आप रहते हैं उससे लेकर के विदेशी कंट्री तक आप फैला पाएं, इस प्रकार का संयोग नजर आता है। विदेश यात्रा के लिए मुझे लगता है अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके लिए सबसे अनुकूलतम टाइम होगा, पर साथ में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जी करिश्मा जी। ये तो बात हो गई सिंह राशि वालों की, बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है 2023 में और किस तरीके से उनके लिए नए अवसर आएंगे, क्या कुछ खास है। कन्या राशि कालपुरुष की खष्टम भाव की राशि है। बुध इस राशि के स्वामी माने जाते हैं और कन्या राशि उस प्रकार की राशि है कि जबरदस्ती किसी कभी उलझती नहीं है। एक दोहा कहा जाता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उस प्रकार की परिस्थिति है। जब तक इस राशि से कोई उलझता नहीं है तब तक ये किसी से उलझते नहीं है, लेकिन अगर इनसे कोई उलझा तो इनका ब्रेन इतना तरीके का चलता है कि पूरी तरह से खत्म करने की ताकत किसी को भी रखते हैं। वाकई में व्यापारिक राशि में कन्या राशि को मानता हूं। कन्या राशि के लिए 2023 में बिफोर अप्रैल आपकी शादी तय होने जा रही है, इसको ध्यान रख लीजिए। अप्रैल से पहले 2023 में आपकी शादी तय होने जा रही है। और अगर आपका रिश्ता खराब चल रहा था, मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया था जीवन साथी के साथ, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आपके लिए आने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस कुंडली में, आपकी राशि में अगर देखा जाए अष्टम भावस्थ राहु गोचर करने वाले हैं, शनि का जो गोचर रहेगा और केतु सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। एक तो 2023 में अक्टूबर से पहले किसी को पैसा नहीं दीजिएगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत सावधान रहिएगा। पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, किसी को देंगे, वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा नुकसान हो जाए, इसके संकेत बहुत ज्यादा हैं। किसी को दें वो ना प्राप्त हो, इस प्रकार का संकेत है। कुटुंब की उलझनों को सुलझाते सुलझाते समय निकलेगा। साथ में अगर हम बात करें, शनि 6th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, मित्रों से धोखा निश्चित रूप से प्राप्त होगा, सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर परिस्थितियां आपकी बहुत अनुकूल हैं, विवाह होने जा रहा है, मैंने आपको बताया है। विदेश यात्रा भी निश्चित रूप से 2023 में आपकी होने जा रही है। जी, तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है ये साल। लेकिन तुला राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है और 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला है। काल चक्र के सप्तम स्थान की राशि, जिसके स्वामी शुक्र माने जाते हैं, ये राशि अपने आप में पश्चिम दिशा की बली राशि है, बहुत सौम्य राशि है। हमेशा अगर देखा गया है तुला राशि के जो जातक जातिका हैं, संगीत से बड़ा प्रेम होता है, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि मीडिया इत्यादि के क्षेत्र में बहुत प्रेम देखा जाता है, संगीत सुनना। और उसके साथ ऐसा कहा जाता है कि अपना भी काम छोड़ करके दूसरों की मदद करना, ये तुला राशि का अपना एक नेचर होता है। 2022 में अगर मैं अप्रैल के बाद का समय उठा करके देखूं, 2022 की बात कर रहा हूं, भी 2023 में मैंने प्रवेश नहीं किया है। 2022 अप्रैल के बाद जब से इस राशि पर केतु ने गोचर किया है, तब से मैं आपको परेशान देख रहा हूं। बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, अपमान इत्यादि इतना सहना पड़ रहा है, इतना मन परेशान हो रहा है कि कई बार तो इच्छा करता है कि भगवान ने हमें इस दुनिया में जन्म ही क्यों दिया, मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। विरक्ति पैदा हो रही है अपनों से, और जो भी अपने मित्र इत्यादि हैं उनसे विरक्ति पैदा हो रही है। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस प्रकार की है कि 7th हाउस में आकर के बृहस्पति गोचर करेंगे। ये आपके लिए अनुकूल परिस्थिति होगी, आपकी राशि पर दृष्टि देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट 2023 में निश्चित रूप से प्राप्त होने जा रहा है। वैवाहिक जीवन में चल रही उलझनें 2023 में आपकी दूर होने जा रही है। साथ में अगर देखा जाए, शनि पंचम भावस्थ आकर के गोचर करेंगे 17 जनवरी के बाद, तो ऐसे परिस्थिति में संतान को लेकर के जो नव दंपत्ति परेशान हैं, संतान का शुभ समाचार, संतान प्राप्ति का शुभ समाचार आपको 2023 में निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर के बड़े चिंतित हैं ऐसा नजर आता है, वो प्रॉपर्टी आपकी
बिकने जा रही है 2023 में। जो आपकी सबसे बड़ी चिंता थी वो 2023 में शनि दूर करने आ रहे हैं, बृहस्पति दूर करने आ रहे हैं। बस अपने क्रोध पर कंट्रोल करके रखिए अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। जी करिश्मा। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है इस साल में और किस तरीके से उनके लिए 2023 रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं हम, ये काल पुरुष के अष्टम अंक की राशि। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा आप सबको, मैं लास्ट में कुछ उपाय आप सबके लिए बताने जा रहा हूं जो 2023 में कोई भी राशि का व्यक्ति करे तो उसके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद हो। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि आचार्य जी ने प्रति राशि में कोई उपाय बताया नहीं है। हम प्रयास करेंगे प्रति राशि के लिए, अगर करिश्मा जी कहेंगे तो उसको बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा उपाय मैं कॉमन लेकर के आया हूं जो सभी राशि के लिए निश्चित रूप से बहुत अनुकूल होगा, बहुत फायदा देने वाला होगा। हम काल पुरुष के अष्टम राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है और उत्तर दिशा की बलवान राशि मानी जाती है। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम इस वर्ष की बात करें क्या होने जा रहा है, एक तो 4th हाउस के अंतर्गत शनि गोचर करने आएंगे 17 तारीख तक। उसके साथ जो स्वामी मंगल हैं राशि के 7th हाउस में आकर के गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं वृश्चिक राशि को इस वर्ष की सबसे लकी राशि की अगर श्रेणी में रखूंगा तो गलत नहीं होगा। वृश्चिक राशि को अगर मैं 2023 में सबसे भाग्यशाली राशि की अगर उपाधि प्रदान करूं तो गलत नहीं होगा। उसका कारण है पंचम भावस्थ बृहस्पति का गोचर। जो बच्चे एजुकेशन को लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं, जिन बच्चों को एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, उन बच्चों को वहां से बहुत शानदार रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। संतान की प्राप्ति होने वाली है, नौकरी लगने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए, और विदेश यात्रा तो निश्चित रूप से होने वाली है, ऐसा संयोग नजर आता है। वृश्चिक राशि के लिए बेहतर संयोग है। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन धनु राशि की बात करें तो उनके लिए क्या कुछ खास है वो भी जान लेते हैं। धनु राशि को मिलने जा रहा है अपना जो मन चाहा फल है, जो मन की मुराद है, जो दिल की इच्छा है, वो बृहस्पति पूर्ण करने आ रहे हैं। बृहस्पति स्वग्रही होकर के 4th हाउस में यानी हृदय पर गोचर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आपके जो भी मन की इच्छा है उसको पूर्ण कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपना मकान मिलने जा रहा है, वाहन प्राप्त होने जा रहा है, व्यापार में वृद्धि होने जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत, और शनि का 3rd हाउस में गोचर, अगर ऋषि पराशर की बात करें, त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशी शनि, सर्वा अरिष्ट विजिंतये, सभी अरिष्टों का निवारण करने वाले हैं। मेरे हिसाब से धनु राशि बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है। बिल्कुल, तो 10वीं राशि यानी कि मकर राशि की बात भी कर लेते हैं। मकर राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, नए साल में क्या कुछ खास है? जी, अगर हम मकर राशि को लेकर के बात करते हैं, मकर राशि में कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। बिकॉज 4th हाउस के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं। मंगल के घर में राहु बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं माने जाते हैं। वाहन इत्यादि आपको सावधानी से चलाना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको परेशान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जितना आपका कार्य है उससे अधिक आपसे काम कराया जाएगा। देर तक आपको कार्य क्षेत्र में रोका जाएगा। अचानक नौकरी वगैरह जाए, इस प्रकार का संकेत भी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत थोड़ी सावधानी की आवश्यकता तो साहब होगी आपके लिए। आपके राशि स्वामी 2nd हाउस में जाकर के गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी के बाद आपके 2य भाव में चले जाएंगे। मार्केटिंग की एक गजब सी क्षमता आपको देने वाले हैं। कुछ घर के जो रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य हैं वो निश्चित रूप से आपके पूरे होने जा रहे हैं। धन को कमाने के लिए अत्यधिक मेहनत आप करने जा रहे हैं 2023 के अंतर्गत। तो ऐसी परिस्थिति में, और 3rd हाउस के अंतर्गत क्योंकि बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो 3rd हाउस में बृहस्पति गोचर भाई बहनों के साथ आपके संबंध में बड़ी अनुकूलता लेकर के आएंगे। आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से देने जा रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होने जा रहा है। बच्चों की शादी को लेकर के, बच्चों के फ्यूचर को लेकर के हो रही बहुत बड़ी चिंता 2023 में आपकी दूर होने जा रही है। जी बिल्कुल, तो कुंभ राशि के लिए ये साल कैसा होने वाला है वो भी जान लेते हैं। तमाम दर्शक जिनकी कुंभ राशि है वो भी इंतजार कर रहे होंगे। कुंभ राशि के लिए तो मुझे लगता है लॉटरी लगने वाली है इस वर्ष में, अगर हम बात करें, क्योंकि 30 वर्ष बाद
शनि घूम करके अपनी राशि कुंभ में गोचर करने आ रहे हैं। 30 वर्ष के अंतराल के बाद जाकर के शनि आपकी राशि में गोचर करने आ रहे हैं। एक नियम है शनि का, जब शनि आपकी राशि में गोचर करते हैं तो जितने आपके पूर्व के रुके हुए कार्य हैं, जितने पुराने रुके हुए कार्य हैं, वो सारे कार्य आपके शनि पूर्ण कराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 2023 के अंदर जितने आपके पिछले रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से पूरे होने जा रहे हैं, इसको ध्यान रख लीजिए। तो ये एक बहुत सुंदर आपके लिए होगा। और उससे सुंदर और क्या है, धन भाव में स्वयं धन भाव के स्वामी बृहस्पति जाकर के गोचर करने वाले हैं, जो कि लाभ भाव के भी स्वामी हैं। आप विचार कीजिए, आपसे अच्छा भाग्य और किसका हो सकता है। धनेश वो भी बृहस्पति स्वयं धन भाव में गोचर करे, लॉटरी लगने वाली है साहब, धन की अपार वर्षा होने वाली है। शनि स्वग्रही होकर अपनी राशि में गोचर करेंगे, साथ में बृहस्पति सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, राहु थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। मतलब पापक ग्रह जो राहु को थर्ड में, जो उसकी सबसे स्ट्रांग पोजीशन है, वहां पर गोचर करेगा। मंगल बृहस्पति की जो सबसे स्ट्रांग पोजीशन है वहां पर गोचर करेंगे। मुझे लगता है आपके जीवन में अर्थ की बहुत वृद्धि होने वाली है। 2023 में आप खूब पैसा कमाने वाले हैं और उसके साथ साथ मान सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। जीवन में जो रुके हुए कार्य हैं वो होने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम लेवल आपका बढ़ने वाला है। बट साथ में भाई बहनों के साथ आपका संबंध खराब होने वाला भी है, वहां सावधानी की आवश्यकता है। जी करिश्मा। बिल्कुल, और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आखिरी राशि पर, मीन राशि, उसकी भी बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास है? मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति स्वयं, और स्वयं इस राशि में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। क्या होता है, बृहस्पति आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वयं स्वग्रही होकर के अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार होगा, मान सम्मान बहुत प्राप्त होगा, मन की जो इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना होगा। राहु सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा कार्य में वृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन साथ में जो 11th हाउस के स्वामी शनि हैं वो 12th हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में राहु जाकर के गोचर करेंगे। अर्थ का बहुत नुकसान होने जा रहा है। तो कहीं भी पैसा कमाइए, अपने पास रखिए ही नहीं। पैसा कमाकर भूल जाइए कि मैंने पैसा कमाया है, उसको एक जगह उठाकर इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपका पैसा बचे, अन्यथा अर्थ को लेकर के बड़ा नुकसान आप देखेंगे। जी करिश्मा। तो जाहिर सी बात है, आपने राशियों के बारे में तो बता दिया, 12 राशियों को क्या कुछ नए साल में करना है, किन चीजों से बचना है, सभी के बारे में आपने बता दिया। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, चलते चलते वो उपाय भी दर्शकों को बता दें कि नए साल में किस उपाय से उन्हें फायदा होगा और तमाम जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे निजात मिलेगा। अगर 9 वर्ष की बात की जाए कि 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है, कन्या लग्न के अंतर्गत 9 वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है और अगले 100 वर्ष तक कन्या लग्न में ही 9 वर्ष का प्रारंभ होगा। अच्छा, किस प्रकार से हमें क्या करना है ऐसा जिससे कि हमारा पूरा वर्ष बहुत सुंदर व्यतीत हो। देखिए, हम लोग 9 वर्ष का जो आगमन करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, मांस इत्यादि का सेवन करके 9 वर्ष का प्रवेश ही हम उसको बुलाते ही इस प्रकार से हैं जो शायद हम खुद होश में नहीं होते हैं। तो जब हम होश में किसी का वेलकम ही नहीं करेंगे तो क्या उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। आप खुद विचार करके देखिए कि 9 वर्ष का आगमन हो रहा है और आप खुद ही नशे में हैं। मान लिया जाए कि आपको कोई अपने घर बुला रहा है कि साहब मेरे घर आइए, आप लंच पर आइए, आप डिनर पर आइए, आपका स्वागत है। जब आप उसके घर पहुंचे तो वो खुद ही नशे में है, तो आप क्या करेंगे, होश में ही नहीं है, तो आप उस घर से वापस जाएंगे और रहेंगे भी अगर वहां तो प्रसन्नता से नहीं रहने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें कोशिश करना है कि नशीली पदार्थों से अपने आप को दूर रखा जाए। 7 बार रात्रि में 12 बजे के बाद, या अगर सुबह उठ करके करना चाहते हैं तो सुबह उठकर भी कर सकते हैं, 7 बार बहुत श्रद्धा से हनुमान चालीसे का पाठ करें, गुलाब का फूल लेकर के हनुमान जी को चढ़ाएं। सिर्फ ये 2 उपाय कर लेंगे, आपका 9 वर्ष पूरा शानदार होगा। किसी भी राशि के आप दर्शक हैं, हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल, तो अगर आप चाहते हैं कि नया साल अच्छे से बीते और सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ तरक्की मिले, तो ये उपाय जरूर
करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों को बताने के लिए। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।